गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। तो द 100 मेंस कंपटीशन का फर्स्ट मैच आज से स्टार्ट होगा। पूरा कंपटीशन ही जो है आज से स्टार्ट होगा। जो पहला मैच है वो खेला जाएगा साउदर्न ब्रेव वर्सेस वेल्श फायर के बीच। ठीक है, तो आज कुछ नए तरीके से एनालिसिस करेंगे, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना के रखिए उसके बेसिस पे, ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना है, क्योंकि रिकॉर्ड्स वगैरह फिर जब टॉस हो जाता है उसके बाद वापस वीडियो में जाने में आपको दिक्कत होती थी। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था, तो मैंने पीपीटी बनाई है बहुत टाइम लगा के। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और एक एक स्लाइड को आराम से देखना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। जो ग्रैंड लीग वगैरह खेलोगे उसमें काम आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच पे। आने से पहले जो भी चैनल पे नया है, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले मैचेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। और जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आने से होता क्या है कि भाई फाइनल टीम्स आपको मिल रही है। और सूर्या को कल हमने कैप्टन बनाया था इंडिया वाले मैच में। उसके अलावा आप देखोगे तो मेयर्स को हमने पिक किया था। तो ये दो हमारे जो थे ट्रम्प पिक्स थे और दोनों ने काम किया। और अल्ट्रा क्लीन भी हमने किया था। रिजल्ट्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब टेलीग्राम का तो हो गया। यूट्यूब का क्या सीन है कि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको जो नए वीडियोस आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। ठीक है, अभी ये जो द 100 का मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप मिस कर जाओ। ठीक, अब आते हैं एनालिसिस पे डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, अगर ग्राउंड से स्टार्ट करें अपन, तो जहाँ पे ये मैच खेला जाएगा साउदर्न ब्रेव वर्सेस वेल्श फायर, वो खेला जाएगा द रोज बोल स्टेडियम, साउथहैम्पटन में मैदान है। अगर साउथहैम्पटन के वेदर की बात करूँ तो क्लाउडी कंडीशन से, हालांकि बारिश के चांसेस बहुत कम हैं, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा मैच हमें देखने को मिले। ठीक है, अब ये जो साउथहैम्पटन का ग्राउंड है ना, ये जो साउदर्न ब्रेव्स हैं, ऑब्वियसली साउथहैम्पटन साउदर्न ब्रेव्स, आपको समझ आएगा कि उनके लिए ये होम ग्राउंड है। ठीक है, वहाँ पे ये जो मैचेस हैं ये इनका होम स्टेडियम होता है। इनका जो रिकॉर्ड है अपने होम स्टेडियम पे वो भी बहुत बेहतरीन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको क्या क्या मैं दिखाऊंगा कि कौन से बैट्समैन सबसे ज़्यादा रन बनाए, ठीक है, वो। उसके बाद बेस्ट बॉलिंग फिगर्स क्या है इस वेन्यू पे। अभी हम वेन्यू के बारे में यानी कि ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, वो चीज़। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, और एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है जो आपको टॉस से ही पता चल जाएगी कौन सी टीम आपको फेवर करके जो अपनी टीम बनानी है। ठीक है, तो ये था ग्राउंड के डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो साइड बाउंड्री जो है छोटी है, सामने वाली बाउंड्रीज बड़ी है। 63 और 64 साइड बाउंड्रीज हैं, और 71 के आसपास जो है आगे की बाउंड्रीज ये रहती हैं साउथहैम्पटन के ग्राउंड में। आगे चलते हैं वेन्यू के स्टैट्स और एनालिसिस पे। तो देखो कि जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रह रहा है इस वेन्यू पे वो 139 के आसपास का होता है। ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ नोटिस करने वाली वो ये है कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे कभी भी टीम जीती नहीं है। जब भी टीम जीती है वो चेस कर रही थी, 100% ऑफ द टीम्स वो जीती हैं जो इस वेन्यू पे चेस कर रही थी। इस चीज़ से मतलब नहीं कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि द 100 पे टीम्स मतलब स्क्वाड्स जैसे डिवाइड है कि ऑलमोस्ट सारी टीम आपको लगेगी कि हाँ भाई ये भी जीत सकती है, ये भी जीत सकती है। इसलिए अभी के लिए आपको जो ध्यान में रखना है कि वेल्श फायर और साउदर्न ब्रेव में से स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं, कि जो चेस करेगा आपको थोड़ा सा उसको फेवर करके जो है अपनी टीम प्रिपेयर करनी है, तो आप थोड़े से फायदे में रहोगे। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर जो इस वेन्यू पे बना है वो साउदर्न ब्रेव नहीं बनाया है, 152 बनाया था उन्होंने फिनिक्स के अगेंस्ट लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये था वेन्यू की इन्फॉर्मेशन, देख लो एक बार और समझ लो। चेस करने वाली टीमों को फायदा है, और ऑन एन एवरेज 140 रन यहाँ पे बनते हैं, यानी कि 100 बॉलों में 140 रन आपको बनते हुए दिख जाएंगे। आगे चलते हैं, दोनों ही टीम के स्क्वाड देखेंगे। अभी मेंस और वुमेंस के स्क्वाड दोनों एक साथ प्लेस्ड हैं, तो अभी वुमेंस की ज़रूरत नहीं है आपको। आप मेंस के स्क्वाड की तरफ देखो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जोफ्रा आर्चर है, लेकिन अभी वो फुली फिट नहीं है। क्विंटन डिकॉक अभी इंटरनेशनल ड्यूटीज़ पे है, तो डिकॉक नहीं खेल पाएंगे। ऊपर से दोनों नहीं खेलेंगे। उसके बाद आपके पास मार्कस टॉयनी से खेलेंगे जेम्स विंसेंट, एमांस मिल्स, क्रिस जॉर्डन, जॉर्ज गार्टन, एलेक्स डेविस हैं, जे क्लिंटॉट, रेहान अहमद जो रिसेंटली बहुत इंप्रेस किया था। अगर आपने इंग्लिश T20 ब्लास्ट या फिर जो वाइटलिटी T20 ब्लास्ट होता है उसको फॉलो किया होगा, तो अच्छे लेग स्पिनर है। फिर आते हैं टिम डेविड, फिन एलन। ठीक है, फिन एलन अभी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, ये भी इंटरनेशनल ड्यूटीज़ पे। फिर आते हैं रोजेस व्हीटली, क्रेग ओवर्टन, जो एडरली, डैनियल मोरियार्टी और माइकल होगन के पास बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं द 100 की। अगर मैं बात करूँ 5 विकेट उन्होंने लास्ट सीजन लिए थे। ठीक है, तो ये 16 मेंबर्स का स्क्वाड। प्लेइंग 11 क्या होती है वो अपन आगे देखते हैं। अभी जो अवेलेबल नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, आर्चर, क्विंटन डिकॉक और फिन एलन जो है आपको अभी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे अपन वेल्श फायर का स्क्वाड देखते हैं। तो यहाँ पे आपके एक देखो, ओली पोप और जॉनी बेस्टो के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों आपको खेलते हुए दिख जाएंगे।
या फिर हो सकता है कि ओली पोप आपको खेलते हुए नहीं दिखे, क्योंकि 100 बॉल्स में जो है ओली पोप को टीम प्रेफर नहीं करती। उनके पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है, ओली पोप टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं और ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसको ओली पोप अभी जो है डिस्प्लेस कर सकते। जोनी बेस तो आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्लार्क है, टॉम बेंटन है, एडम जेम्पा आपको दिखेंगे, बेन डकेट दिखेंगे। मिलर हालांकि आपको ना देखने को मिले शायद, क्योंकि मिलर इंटरनेशनल ड्यूटीज़ पे है साउथ अफ्रीका पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के मैचेस का तो कंफर्म है कि नहीं खेलेंगे, बाद का उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल है वो देख के मैं आपको बताऊंगा। फिर चलते हैं जेक बॉल की तरफ। जेक बॉल वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं अगर मैं बात करूं, और बहुत अच्छी बॉल ये डाल सकते हैं, न्यू बॉल हो या डेथ बॉल हो, जेक बॉल आपके ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। फिर आते हैं नसीम शाह, डेविड पेन, सेम हैन, ल्यूस डुप्लॉय, इन सबको आपने वाइटलिटी T20 ब्लास्ट में देखा होगा, सारे के सारे अच्छे प्लेयर हैं। सेम हैन तो बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं अगर मैं T20 ब्लास्ट की बात करूं तो। फिर चलो आप नूर अहमद की तरफ, ठीक है। नूर अहमद आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान जो अभी टॉर करने वाला है ना, काय का जिम्बाब्वे का शायद, उसमें नूर अहमद का नाम स्क्वाड में नहीं है, तो नूर अहमद आपको यहाँ पे खेलते हुए दिख जाएंगे। फिर आते हैं मैथ क्रिचली, रियान हिगिंस और जेकब बेथेल, ठीक है। ये तीनों आपको, क्रिचली का तो आपको पता है कि ओपन भी कर सकते हैं, वन डाउन भी कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, साथ में लेग स्पिन ये डालते हैं। रियान हिगिंस ये भी मीडियम पेसर है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। जेकब बेथेल ओपनर है, लेकिन हो सकता है कि अभी चांस ना मिले, क्योंकि टीम के पास बहुत सारे ओपनर जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जोशुआ कोब ऑफ स्पिन डाल देते हैं, प्लस बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, पिंच हिटिंग। और जॉर्ज क्रिमशो एक मीडियम पेसर है, स्पेशली डेथ ओवर्स में बॉल डालते हैं, ठीक। वुमेंस का स्क्वाड जब वुमेंस के मैचेस होंगे तब देखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले साउदर्न ब्रेव के अगर मैं वेन्यू के स्टैट्स की बात करूं तो यहाँ पे जेम्स विंस के भाई रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। जेम्स विंस को आप देखोगे तो 60 रन बनाए थे फिनिक्स के अगेंस्ट 2021 में, और वेल्श फायर के अगेंस्ट ही 53 रन बनाए थे 39 में 2021 में। तो 250+ के इनिंग्स जेम्स विंस यहाँ खेल चुके हैं। पहले क्विनी इनकी स्क्वाड में थे, ठीक है। तो क्विनी अभी नहीं है, तो जो आपके पास प्लेयर निकल के आ रहा है बैटिंग से वो जेम्स विंस है साउदर्न ब्रेव की तरफ से, और जो बॉलिंग से निकल के आ रहा है उसमें आपको जैक लिंटोट दिख जाएंगे, ठीक है। 3 विकेट उन्होंने लिए थे इस वेन्यू पे इनविंसिबल्स के अगेंस्ट 2021 में। तो ये थे वेन्यू के स्टैट्स साउदर्न ब्रेव की तरफ से। आगे चलोगे तो जो 2021 में बैटिंग के रिकॉर्ड्स थे साउदर्न ब्रेव की टीम की तरफ से, उसमें आप देखो तो आपको दिख जाएगा कि जेम्स विंस हाईएस्ट रन स्कोरर थे इनके लिए। 10 मैचेस में 219 रन उन्होंने बनाए थे। फिर क्विनी के थे 202 थे एलेक्स डेविस के। क्विनी की एब्सेंस में डेविस आपको ओपन करते देख सकते हैं विंस के साथ। फिर रोजेस वीडली के 133 रन थे, पॉल स्टर्लिंग के 132 थे, वो है नहीं इस साल। कॉनवे के 97 थे, 56 थे कॉलिन डी ग्रैंड होम के। जॉर्डन ने भी ठीक ठाक रन बनाए थे, गार्टन और टिम डेविड ने हालांकि 2 ही मैच खेले थे, उसमें 15 रन बनाए थे, ठीक है। ये बैटिंग से रिकॉर्ड्स थे, आप आराम से पॉज करके देख सकते हो, मैंने आपको टॉप रन गेटर्स बता दिए। आप बॉलिंग से स्टैट्स देखोगे तो जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे इनके लिए वही इनके लेग स्पिनर तो नहीं, चाइना मैन है, जैक लिंटॉट 11 विकेट वो ले चुके थे। 10 विकेट लिए थे जॉर्ज गार्टन ने, नए बॉल से बहुत तगड़ा बॉल डाले थे। 9 मैचेस की 9 इनिंग में इन्होंने 31 ओवर के आसपास डाले थे। यहाँ तो देखो 20 बॉल डालने के सिनेरियो रहता है, तो 31 ओवर इन्होंने डाले थे। 10 विकेट उन्होंने लिए थे। फिर जॉर्डन की बात को तो 9 विकेट उनके पास थे, 8 थे टिमाल मिल्स के पास। तो टॉप 4 जो इनके विकेट टेकर से चारों के चारों आपको जो है खेलते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चारों के चारों स्क्वाड में हैं और अवेलेबल हैं। उनके अलावा ब्रिग्स ओवरटन इन सब ने 7-3 के विकेट लिए थे, स्टर्लिंग ने कोई विकेट नहीं लिया था, तो वो आप देख सकते हो 1 मिनट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं प्लेइंग 11 ये किसकी है, साउदर्न ब्रीव्स की प्लेइंग 11 आपको दिख जाएगी। एलेक्स डेविस और जेम्स विंस आपको ओपन करते दिख जाएंगे, दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन है। फिर वन डाउन आपको रोजेस वीटली खेलते हुए दिख जाएंगे, लेफ्ट ये बैट्समैन है। फिर है मार्कस टॉयनिस, टिम डेविड, इनके पास 2 सबसे बेहतरीन पिंच हिटर्स अगर अभी वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो टिम डेविड स्पेशली। उसके बाद आ रहे हैं जो वेदरली, ठीक है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। फिर आते हैं इनके बॉलर्स, क्रिस जॉर्डन राइट आर्म फास्ट मीडियम, जॉर्ज गार्टन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम। गार्टन आपको न्यू बॉल से बॉल डालते हुए दिखेंगे, ओवरटन आपको न्यू बॉल से बॉल डालते हुए दिखेंगे, और डेथ में आपको जॉर्डन टिमाल मिल्स डालते हुए दिखेंगे, और बीच में आपको जैक लिंटॉट की बॉलिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको 100 बॉल्स के टूर्नामेंट में, मतलब द 100 में क्या एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो डेथ में बॉल डालेंगे उनको तो अपनी टीम में रखना ही रखना है, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में टीम लॉन्च ना करे, लेकिन आखिरी में आपको विकेट्स जो विकेट्स हैं जो डेथ में डालेंगे वो अच्छे खासे विकेट्स आपको लेते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है यहाँ पे, आप सिर्फ 6 नहीं, आप लगातार 10 बॉल भी डाल सकते हो, तो हो सकता है कि जॉर्डन और मिल्स आपको आखिरी में की जो 20 बॉलें बचेगी 10 जॉर्डन डाले और 10 मिल्स डाले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी की जो उनकी बची हुई 10 बॉल है वो बीच में या फिर स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। तो ये थी प्लेइंग 11। अगर मैं इनमें से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो देखो, बैटिंग से तो अपने लिए 2 निकल के आ रहे हैं जो जिन्होंने लास्ट सीजन टॉप स्कोर किया था अपनी टीम के लिए, दोनों ओपनर्स है, एलेक्स डेविस, जेम्स विंस, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना है तो
डेविस को ड्रॉप करके आप मार्कस टॉनिस ट्राई कर सकते हो। टिम डेविड आपकी टीम में मस्ट पिक होंगे, तो मार्कस टॉनिस, टिम डेविड और जेम्स विंस मेरे लिए टॉप 5 में से 3 बैटर्स रहेंगे। बॉलिंग से अगर मैं बात करूं तो टिमाल मिल्स और क्रिस जॉर्डन की तरफ मैं देख रहा हूं, साथ में जैक लिंटॉट। तो ये 6 प्लेयर्स हैं जो मैं साउदर्न ब्रेव की तरफ से पिक करने वाला हूं। लेकिन कौन से प्लेयर मेरी टीम में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा जब टॉस हो जाएगा, ठीक है। टॉस के बेसिस पे मैं एक अच्छे प्लेयर को ड्रॉप भी कर सकता हूँ, टॉस के बेसिस पे मैं एक एवरेज प्लेयर को अपनी टीम में पिक भी कर सकता हूँ। आगे चलते हैं, वेल्श फायर के अब स्टैट्स देख लेते हैं बैटिंग बॉलिंग से, फिर उनकी प्लेइंग इलेवन देखेंगे। तो वेल्श फायर के आप देखो, बेन डकेट इनके लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 232 रन उन्होंने बनाए थे 29 के एवरेज पे, 65 उनका हाई स्कोर था, ठीक है। उनके बाद ग्लेन फिलिप्स अवेलेबल नहीं है, 214 उन्होंने बनाए थे। लुइस डिप्लॉय अवेलेबल है, 147 उन्होंने बनाए थे। बेस्टो ने सिर्फ 2 मैचेस खेले थे और भाई 2 मैचेस में 128 बनाए थे, एक में 72 और एक में 50 कुछ उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो बेस्टो द 100 में रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है उनके। फिर टॉम बैंटन की बात करोगे, 8 मैचेस में सिर्फ 96 रन बनाए थे, 12 का एवरेज था मात्र, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं और रिसेंटली वाइटलिटी ब्लास्ट में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, ठीक है। फिर कॉकबेन, नीशम, जोशुआ कॉग ने 42 रन बनाए थे, क्रिशली ने 33 बनाए थे। तो ये आप आराम से पॉज करके देख सकते हो, मैंने टॉप रन स्कोरर आपको बता दिए, ठीक है। बॉलिंग की तरफ चलोगे तो कियास अहमद इनके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे। कियास अहमद अब इंटरनेशनल ड्यूटीज़ में जाएंगे तो हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो, ठीक है। अभी तो नहीं है, अभी तो वो आज तो वो क्या कहते हैं एलिमिनेटर खेल रहे थे अफगानिस्तान T20 का। नीशम भी नहीं है, 7 विकेट उन्होंने लिए थे। डेविड पेन अवेलेबल है, 6 विकेट उन्होंने लिए थे। हिगिंस अवेलेबल है, 4 उन्होंने लास्ट सीजन लिए थे, 4 लिए थे क्रिचली ने, 3 लिए थे मैट माइल्स ने। जेक बॉल ने सिर्फ 2 विकेट लिए थे, 3 मैचेस में 10 ओवर डाले थे, ठीक है, और सिर्फ 2 विकेट लिए थे। लेकिन अगर खेलते हैं तो मैं इन पर रिस्क ले सकता हूँ, बहुत तगड़े बॉलर मुझे लगते हैं। तो ये थे वेल्श फायर के बैटिंग बॉलिंग के रिकॉर्ड। वेल्श फायर की अगर मैं प्लेइंग इलेवन की बात करूँ तो टॉम बैंटन और जोई क्लार्क जो है आपको ओपन करते दिख जाएंगे। अब जो क्लार्क का सिलेक्शन परसेंटेज आप देखोगे आपको बहुत कम दिखेगा, लेकिन मेरे लिए तो ये मस्ट पिक है, साथ में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की भी पिक है मेरी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है अगर मैं इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट की बात करूँ तो जो क्लार्क बहुत तगड़े बैटर हैं। फिलिप सॉल्ट वगैरह के बाद जो है जो क्लार्क कोई हो सकता है कि इंग्लैंड का कॉलअप मिल जाए इसी साल अगर ये द 100 वगैरह में अच्छा करते हैं तो बैंटन और क्लार्क आपको ओपन करते दिख जाएंगे, दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन है। फिर बीच में वन डाउन इनके लास्ट सीजन के हाईएस्ट रन गेटर बेन डकेट आएंगे। जॉनी बेस्टो फिर इनके कैप्टन 4 नंबर पे खेलेंगे T20, क्योंकि दोनों जो क्लार्क और बैंटन है दोनों ओपन करना प्रेफर करते हैं। वैसे तो जॉनी बेस्टो भी ओपन करना प्रेफर करते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड के लिए रोल करते हैं ये कि ODI में ओपन और T20 में नीचे, तो वैसा ही ये वेल्श फायर के लिए भी रोल इनका रहेगा। फिर आते हैं सेम हेन, ठीक है, ये भी प्रॉपर बैट्समैन है, हालांकि ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, लेकिन क्योंकि टॉप ऑर्डर पूरा फिलअप है और 4 नंबर तक इनके लिए कोई जगह नहीं बनती है, तो सेम है इनको जो है मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा। फिर जोशुआ कोब राइट आर्म लेग स्पिन या फिर ऑफ स्पिन ये दोनों डाल देते हैं, अगर लेफ्टी होता है तो ऑफ स्पिन डालते हैं, राइटी होता है तो लेग स्पिन डालते हैं और अच्छी खासी पिन शूटिंग जोशुआ कोब कर देते हैं। मैट क्रिचली का भी सेम है, राइट आर्म लेग स्पिन ये डालते हैं। बैट्समैन है, बैटिंग ये भी ऊपर करना पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर जगह नहीं है तो ऑब्वियसली इनको बीच में ही जो है बैटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं डेविड पेन, नसीम शाह, एडम ज़ेम्पा और जॉर्ज क्रिमशो, ये है इनका बॉलिंग अटैक। अब देखो 20, 40, 60, 80, 20 बॉलें पेन, नसीम शाह, ज़ेम्पा और स्क्रिमशॉ में बढ़ जाएगी। अब जो बाकी की बची हुई 20 बॉलें हैं ना, हो सकता है कि 10 कॉब डालें, 10 क्रिचली डालें, या फिर ये भी हो सकता है कि पूरी 20 की 20 क्रिचली आपको डालते हुए दिख जाए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना। टॉस के बाद अपन देखेंगे कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो जोशुआ कॉब की तरफ जाएंगे, पहले बॉलिंग करते हैं तो मैथ्यू क्रिचली की तरफ अपन जाएंगे। ये मेरे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। बैटिंग से तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं जो क्लार्क को जो है बहुत हाईली रेट करता हूँ, तो क्लार्क मेरी टीम में रहेंगे, नो डाउट कुछ हो जाए, क्लार्क मेरी टीम में रहेंगे, बैंटन मेरी टीम में रहेंगे। हालांकि आप बैंटन मिस कर सकते हो क्योंकि सामने का जो बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको क्लार्क, डकेट और बेस्टो जो है मेजर ऑफ द बल्क स्कोरिंग आपको करते हुए दिख जाए और बैंटम जो है आपको चीपली आउट होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो। और बॉलिंग से अगर मैं बात करूँ तो एडम ज़ेम्पा मेरे लिए मस्ट पिक है और हो सकता है कि मैं नसीम शाह की तरफ जाऊँ अगर सेकंड इनिंग में बॉल डालें। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालते हैं तो मैं हमेशा पेन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनको वो स्विंग मिलता है और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर और सामने आप देखोगे उस टीम में तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे कि राइट हैंडेड बैट्समैन की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, खासकर ओपनर्स दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन है। लेकिन विंस और डेविस को कोई लेफ्ट आर्म पेसर से ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू आएगा नहीं। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डेविड पेन फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक जो सेक्शन है वो ये है कि ऑन पेपर कंपैरिजन्स अगर मैं दोनों ही टीम का कर रहा हूँ सामने रख के दोनों ही टीमों को, तो देखो दोनों ही टीम का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि मतलब एक टीम का ये है कि उसकी
उसका जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा है। वहीं सामने वाली टीम का देखोगे तो टॉप ऑर्डर तो अच्छा है लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। साउदर्न ब्रेव से वेल्श फायर को कंपेयर करते हैं अपन। देखो ओपनर्स सबसे पहले कंपेयर करते हैं जेम्स विंस, एलेक्स डेविस। ठीक है, अगर जेम्स विंस एलेक्स डेविस को आप देख रहे हो और कंपेयर कर रहे हो सामने टॉम बेंटन और जो क्लार्क से, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हालांकि विंस का फॉर्म बहुत अच्छा है, वाइटलिटी में 100 वगैरह बना के आ रहे हैं, बेंटन ने भी रन बनाए वाइटलिटी में। और जो क्लार्क और एलेक्स डेविस को कंपेयर करोगे तो क्लार्क ने वाइटलिटी खेला नहीं था लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। तो करंट सिनेरियो से आप जाओगे तो आपको साउदर्न ब्रेव के ओपनर अच्छे लगेंगे। और उसके बाद जब आप मिडिल ऑर्डर पे आओगे, ठीक है, तो रोज विटली, मार्कस टॉनिस और टिम डेविड, और इनको कंपेयर करोगे सेम हैंड, बेन डकेट और बेस्टो से, तो बेस्टो तो आपको टिम डेविड को टक्कर देते हुए दिख जाएंगे लेकिन मार्कस टॉनिस का रीसेंट फॉर्म खराब है। रोजेस विटली में रिसेंटली कुछ अच्छा किया नहीं और सेम हैंड बेन डकेट ने दोनों मार्कस टॉनिस और विटली से अच्छा किया। तो अगर आप मिडिल ऑर्डर कंपेयर कर रहे हो तो वेल्श फायर का मिडिल ऑर्डर ज़्यादा बेटर है। अगर आप ओपनर्स कंपेयर कर रहे हो तो साउदर्न ब्रेव्स के ओपनर ज़्यादा बेटर हैं। अगर मैं बॉलिंग कंपेयर करूँ तो यहाँ पे देखो जॉर्ज गार्टन, क्रिस जॉर्डन, क्रेग ओवर्टन, टिमाल मिल्स और जैक लिंटॉट, चारों मीडियम पेसर भी अच्छे हैं, एक स्पिनर भी अच्छा है। अगर वहीं मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ डेविड पेन, नसीम शाह, स्क्रिमशॉ, नाम देखोगे तो उतने बड़े नहीं हैं जितने जॉर्डन के हैं, टिमाल मिल्स के हैं या फिर क्रेग ओवर्टन, जॉर्ज गार्टन के हैं। लेकिन हाँ, अगर एबिलिटीज़ में भी कंपेयर करोगे तो मुझे साउदर्न ब्रेव की जो है बॉलिंग ज़्यादा बेटर यहाँ पे दिख रही है। स्पिन डिपार्टमेंट में देखोगे मैट क्रिशली क्योंकि पार्ट टाइम स्पिनर है, आप जैक लिंटॉट से कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली लिंटॉट जो है बेटर बॉलिंग करते हैं क्रिशली से, लेकिन क्योंकि क्रिशली थोड़ी सी बैटिंग भी करके देते हैं तो आपको हो सकता है कि क्रिशली की तरफ जाने का मन हो। लेकिन लिंटॉट जो है अपनी टीम के लिए लास्ट सीजन हाईएस्ट विकेट टेकर थे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बॉलिंग मुझे बेटर लग रही है साउदर्न ब्रेव की, साथ में ओपनिंग कॉम्बिनेशन। और अगर मैं बात करूं वेल्श फायर की तो इनका मुझे मिडिल ऑर्डर अच्छा लग रहा है और इनका मुझे एक स्पिनर अच्छा लग रहा है, एडम जैम्पा। तो ओवरऑल जो मेरे लिए फेवरेट्स हैं वो साउदर्न ब्रेव है इस कॉन्टेस्ट में। हालांकि जॉनी बेस्टो अच्छे फॉर्म में, बेंटन अच्छे फॉर्म में, बॉलर्स जो इनके पास आ रहे हैं उन्होंने अभी रिसेंटली ज़्यादा खेला नहीं है। चाहे आप जैम्पा की बात कर लो, चाहे आप पेन की बात कर लो, वाइटलिटी में कम मैचेस खेले थे, है ना। तो मेरे लिए साउदर्न ब्रेव जो है फेवरेट्स हैं इस टूर्नामेंट में। आप भी यही करना, अगर आप ओपनर्स उठा रहे हो ब्रेव की तरफ से उठाना, मिडिल ऑर्डर उठाए तो वेल्श फायर की तरफ से, मीडियम पेस अटैक उठा रहे हो तो आप साउदर्न ब्रेव की तरफ से उठाना, और आप स्पिन अटैक उठा रहे हो तो यहाँ से वेल्श फायर की तरफ से उठाना, जो कि क्रिचली और जैम्पा है। ठीक है, अपनी अपनी जो टीमों की स्ट्रेंथ है वो आपको अपनी टीम में लेनी है जब आप अपनी टीम प्रिपेयर करो। आते हैं स्मॉल लीग टीम्स की तरफ। तो जो मेरे दो कॉम्बिनेशन है उसमें से जो पहला कॉम्बिनेशन है ये वाला, इसमें आप देखोगे तो मैंने बहुत बैलेंस टीम बनाई है। दोनों ही टीम से दो दो बॉलर लिए हैं, एक ऑलराउंडर लिया है, दो दो बैट्समैन और एक एक कीपर। ठीक है, सारा टॉप ऑर्डर मैंने कवर करने की कोशिश करी है, कोई ज़्यादा बॉलें जो है टॉप ऑर्डर को खेलने को ही मिलेगी। तो यहाँ से देखो एलेक्स डेविस, जेम्स विंस मैंने दो ओपनर लिए हैं, फिर मैंने दो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन लिए, मार्कस टॉनिस, टिम डेविड। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो मैंने टॉप 3 लिए हैं, टॉम बेंटन, जो क्लार्क, बेन डकेट। यहाँ पे तो मैंने बेस्टो ड्रॉप ही कर दिया। ठीक है, जो मेरी पर्सनल चॉइस है। जेक लिंटॉट, क्रिस जॉर्डन, एक मीडियम पेसर और एक स्पिनर मैंने यहाँ से पिक किया। यहाँ से एक मीडियम पेसर नसीम शाह और एक स्पिनर एडम जैम्पा मैंने जो है अपनी टीम में पिक किया है। तो बहुत बैलेंस साइड है। कैप्टनसी मैंने विंस को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने क्लार्क को दी है। यहाँ पे मैंने एक रिस्क लिया है, वाइस कैप्टनसी आप सेफ जाने के लिए जो है बेस्टो को अपनी टीम में पिक कर लेना है डेविस की जगह और उन्हें दे देना। अब जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर साउदर्न ब्रेव पहले बॉल डालती है तो। ठीक है, अब क्योंकि साउदर्न ब्रेव मैंने बताया है आपको कि स्ट्रॉन्ग है, मेरे हिसाब से साउदर्न ब्रेव जीतनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं साउदर्न ब्रेव को फेवर करके टीम बना रहा हूँ। अब साउदर्न ब्रेव पहले बॉल डाले तो साउदर्न ब्रेव चेस करके इजीली जीत जाएगी, क्योंकि इस ग्राउंड पे सारी टीमें चेस करके जीती है। तो मैंने सारे बॉलर्स कोशिश की है कि यहाँ से पिक करूँ, जैक लिंटॉट, क्रिस जॉर्डन। अब होगन या फिर टिमाल मिल्स, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। अब गार्टन या फिर होगन में से एक खेलेगा और टिमाल मिल्स कन्फर्म में खेलेंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि मुझे एक रिस्क लेना था, मैं रिस्क लेके खेलता हूँ, सच मैंने होगन लिया है, वरना मैं होगन की जगह मिल्स जो है प्रेफर करता अपनी टीम में। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिल्स ले लूँगा, जॉर्डन ले लूँगा, लिंटॉट ले लूँगा। ये मेरे 3 बॉलर्स हो जाएंगे, मेरी 60 बॉलें यहाँ से कवर हो जाएंगी। अगर पार्ट टाइम में स्टॉइनिस डाल देते हैं 10 एक बॉल तो मेरी 70 बॉलें कवर हो जाएंगी। और फिर आप देखोगे तो मैंने विंस यहाँ से पिक कर लिया है। अब यहाँ से मुझे एलेक्स डेविस लेना था, एलेक्स डेविस मैंने लिया नहीं है, क्योंकि वेल्श फायर अगर पहले बैटिंग करी तो मैंने बताया था कि इनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने बेस्टो, बेन डकेट, जो क्लार्क और बेंटन, इनका टॉप ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर मैंने यहाँ से पिक करने की कोशिश पूरी कर ली है कि अगर वेल्श फायर रन बनाती है तो अपने पास मिडिल ऑर्डर से ही रन आएंगे। मैंने यहाँ से मिडिल ऑर्डर ले लिया, यहाँ से बॉलर्स ले लिए। अब ईजी चेस के लिए मेरे पास विंस है, डेविड स्टॉइनिस है। ठीक है, ओपनर है फिनिशिंग टचेस के लिए, लेकिन एक मुझे 3 नंबर या फिर एक ओपनर मुझे चाहिए था। अब 3 नंबर रोजेस वेटली है, ओपनर एलेक्स डेविस है। अब मैं किसे पिक करूँ और किसकी जगह पर पिक करूँ
करूँ वो एक थोड़ा सा इशू था। तो मोस्ट लाइकली मैं जैम्पा की जगह पिक करूँगा अगर मैं कोई लेता हूँ टॉप ऑर्डर से बैट्समैन, चाहे एलेक्स डेविस चाहे रोसेस व्हीटली। तो वो जो भी होगा मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये इतना ही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी और ये जो मैंने टाइम लगा के आपके लिए प्रेजेंटेशंस बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं आपके साथ मिलूंगा फाइनल टीम्स लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।